तो हमें उम्मीद है कि नए जो भी आए वो मन्नान पार्क की तरफ तवज्जो दे। वाहिद तफरी की जगह है वो। हम तो ये चाहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए और जो भी आए, चाहे फूल वाले आएँ या चांद वाले, और शहर की बेहतरी और कारोबारी हजरात इत्तेहाद को नज़रियों को वोट डालने लगा है ना। जो आज से 4 साल 3.5 साल पहले यंग ताजर इत्तेहाद ने एक नज़रिया उठाया कि वोट के साथ आए जो भी आए पार्टी इक़्तिदार में, अब उसकी जीत हो रही। वोटिंग डलेगी, जो वोट डलेगा अल्लाह खैर करेगा, जिसके नसीब में अल्लाह ताला ने जीत लिखी हुई जीतेगा। तो यंग ताजर इत्तेहाद का जो नज़रिया है ना वो जीत गया। और वो पुराने को तो सबको चेक किया, इन्होंने एक वादा भी किया कि इंशाल्लाह कुछ नया करके दिखाएंगे, और यही एक्सेप्ट किया कि शायद पहले से कुछ बेहतर है। गिले हैं और क्या है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बाज़ार में कुछ कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। क्या किया? किसी न किसी जो हमारे यानी कि दोनों पार्टीज़ हैं उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, कोई मंशूर होता है, कोई बैकग्राउंड होता है कि किस बिहाफ पर ये लोग खड़े हैं। इनको बताना चाहिए कि अगर आप हमें वोट देंगे, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। सालों कोई काम नहीं किया, इसलिए हमने कहा नए उम्मीदवार हैं। हार गए पुरानी क्यादत मकसद कोई उन्होंने खास पोजीशन यहाँ के 2.5 साल में उन्होंने सिर्फ कमेटी नहीं क्यादत है, सबका क्यादत आजमाई है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब वो नहीं, उनको आजमा लिया, अभी आएंगे। हर एक हुकूमत भी यही है, अब ये हम ये करके देंगे, हम ये करके देंगे, हम वो करेंगे। वादों पे कायम हो, वादों पे कायम है, बस वादों पे चल रही है और कुछ भी नहीं है। अलबरका उर्दू की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं अलबरका उर्दू। आज अलबरका उर्दू की टीम मौजूद है बर्तन बाजार दरिया खान में। बात करेंगे यहाँ के ताजिरान से और देखेंगे कि ताजिरान के इलेक्शंस तो सर पर हैं, क्या इन्होंने डिसाइड किया या नहीं किया। क्या पहली जो इक़्तिदार की पार्टी थी उसे डिसअपॉइंट है या आज भी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और आने वाली पार्टी से आखिर ये क्या उम्मीद रखते हैं, तमाम तर चीज़ें दिखाएंगे आपको अलबरका उर्दू की स्क्रीन से। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर, अंजुमन ताजिरान के इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे कि अपने वोट का हकदार किसे मान? कोई पता नहीं। कोई पता नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है इक़्तिदार में चाहे जो भी आए, ताजिरान को ऐसा कौन सा मसला है जो सबसे पहले इक़्तिदार में आने वाली पार्टी को हल करवाना चाहिए? नहीं पता। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, अपने वोट का हकदार किसे मानते हैं? फूल को। सर, कोई दूसरी पार्टी जो इक़्तिदार में रही उससे कोई शिकवा? नहीं, शिकवा तो कोई नहीं है मैडम, लेकिन ये है कि नई पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए। सही, आप ट्राई कर रहे हैं फिलहाल? इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, उन्हें क्या टारगेट देना चाहेंगे? अगर फूल इक़्तिदार में आता है तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि ताजिरान का सबसे पहला ये मसला है जिसको हल करना चाहिए? मैडम, यही है कि ताजिरान के जो हकूक़ हैं, यानी कि बाज़ार के कोई जो मसले मसाइल हैं कि वो हल करें। वो अभी हल नहीं होते? अभी तो मैडम कोई नज़र नहीं आया मसला हल होता हुआ। अच्छी उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अंजुमन ताजिरान के इलेक्शन के हवाले से अपने वोट का हकदार किसे मानते हैं? फूल को। क्या दूसरी इक़्तिदार में रही पार्टी से कोई शिकवा? नहीं, कोई शिकवा नहीं। आने वाली पार्टी से कोई उम्मीद? फूल से उम्मीद है। सर, पहली उम्मीद क्या है कि सबसे पहले आके वो क्या करेंगे? ये अल्लाह बेहतर जानता है। बस मोहब्बत है? मोहब्बत है फूल से। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर, इलेक्शंस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? दोनों पार्टीज़ में से अपने वोट का हकदार किसे मानते हैं? दोनों पार्टी से मैं नज़ीर खेमटा और गुलाम अली अंसारी को वोट। चांद को वोट? हाँ जी। अच्छा सर, ये बताएं, वो पहले भी वो पार्टी इक़्तिदार में रही, उनसे कोई शिकवा? क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट आके उन्हें वो कौन सा काम करना चाहिए जो वो पहले नहीं कर सके? सब अपनी गलतियों से सीखते हैं। उन्होंने पहले जो टाइम गुजारा है वो पहले गलतियों से अपने सीखेंगे, जो नहीं कर सके वो अब काम करेंगे, वो पहले गलती। आप पूरी उम्मीद है? हाँ जी, पूरी उम्मीद हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैरियत से। सर, अंजुमन ताजिरान के इलेक्शंस के हवाले से अपने वोट का हकदार किसे मानते हैं? इंशाल्लाह हम मलिक नज़ीर खेमटा गुलाम अली अंसारी को सदर और जनरल सेक्रेटरी के लिए अलहाज मलिक नज़ीर खेमटा साहब। सर, ये बताएं कि पहले भी वो इक़्तिदार में रह चुके, क्या कोई आपको उनसे कंप्लेन है? नहीं, फ़िलहाल कोई नहीं है, जब इंशाल्लाह आएगी तो ज़रूर करेंगे। चलिए, अभी तक आप उनसे मुतमईन हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर, अपने वोट का हकदार किसको मान? हाजी नज़ीर खेमटा साहब को।
हाजी नज़ीर साहब को। सर ये बताएं, पहले भी उनकी पार्टी इक़्तिदार में रह चुकी है, आपको क्या लगता है ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जो वो सॉल्व नहीं कर सके और अब उन्हें करने चाहिए? चलिए टारगेट की बात कर दें, अब आप उनको क्या टारगेट देंगे कि सबसे पहले आके वो कौन सा काम करें? बाजार की सफाई वगैरह, इस तरह के को काम वगैरह। सीवरेज वगैरह। जी भाजी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के करम। सर अंजुमन ताजरान के इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि अपने वोट का हकदार किसे माने? गुलाम अली बेहतर है। गुलाम अली बेहतर हैं। सर उन्हें क्या टारगेट देना चाहेंगे कि आकर इक़्तिदार में सबसे पहले अंजुमन ताजरान जो ताजरान हैं उनके ये मसाइल हल करने चाहिए? बिल्कुल हल करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो बड़ी पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम। सर अंजुमन ताजरान के इलेक्शंस के हवाले से क्या कहना है? दोनों पार्टीज़ में से आप किसको हकदार समझते हैं अपने वोट का? देखो अभी तो फैसला नहीं किया, करते हैं अभी कुछ। चलिए सर, इक़्तिदार में जो भी पार्टी आए, आपको क्या लगता है ताजरान के ऐसे कौन से मसाइल हैं जो सबसे पहले हल करवाने चाहिए? बाजार की एक तो छुट्टी का मसला होना चाहिए। अच्छा। भाई हफ्ते में एक छुट्टी लाजमी होनी चाहिए। दूसरे और 100 मसले हैं बाजार में। सही। इंतज़ामिया के, सीवरेज के। हाँ, सीवरेज का भी होना चाहिए। सही। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम जी। बाबा अपने वोट का हकदार किसे मानते हैं? जी, वोट का हकदार किसे मानते हैं? वक्त बताएगा, जिसके दिल चाहेगा दे देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई भी पार्टी इक़्तिदार में आए, आपको क्या लगता है ताजरान के ऐसे कौन से मसले हैं जो सबसे पहले हल होने चाहिए? ये दुकानदारों के जो इनके रहता है ना, इनके भी तजावुज़ात ये करते हैं, या कोई भी मिसाल के तौर पे आता है तो उसके लिए उनके आवाज़ उठानी चाहिए, उनके हकूक़ के लिए। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी। सर अंजुमन ताजरान के इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि अपने वोट का हकदार किसे मानते हैं? ये शायद मलक में देंगे जी वोट। मतलब एक शाहिद को देंगे। सर आप क्या कहेंगे कि सबसे पहले उन्हें कौन सा ताजरान का मसला हल करवाना चाहिए? हमें तो पता नहीं, हम तो काम करें अपना, हम तो हम कोई बड़ा दुकानदार तो है नहीं, इससे ले इंटरव्यू से। सबसे बड़ा मसला है नाजायज़ तजावीज़ात, जिसे पिछले अंजुमन ताजरान ने बढ़ोतरी दी है, बढ़ाया है उसे। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये हमें रिलीफ देंगे। आप ज़रा एक दफ़ा कैमरा दौड़ाएं तो यहाँ से रेडी या किसी रिक्शे का निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें उम्मीद है कि नया वो एक तो ये मसला हल करेगा, दूसरा मन्नान पार्क की हालत बहुत ख़राब है। इस अंजुमन ताजरान ने मन्नान पार्क को बर्बाद करके रख दिया। तो हमें उम्मीद है कि नए जो भी आए वो मन्नान पार्क की तरफ तवज्जो दे, वाहिद तफरी की जगह है वो। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर अंजुमन ताजरान के इलेक्शंस होने वाले हैं, आप मुझे ये बताएं कि दोनों पार्टीज़ में से अपने वोट का हकदार किसे मानते हैं? गुलाम अली अंसारी को मानते हैं। गुलाम अली अंसारी। क्यों? बस ये हमारा कैंडिडेट है। ये आपका कैंडिडेट है। अच्छा मुझे ये बताएं कि गुलाम अली अंसारी साहब अल्लाह करे कि इक़्तिदार में आए, अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो आपको क्या लगता है अंजुमन जो ताजरान हैं उनके कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको सबसे पहले हल करना चाहिए? इंशाल्लाह आएंगे, इंतज़ार में ही है, इंशाल्लाह आएंगे। क्या क्या हल करना चाहिए? मसाइल तो बताइए। मसाइल ये अच्छे काम कराते हैं। अच्छा। हाँ जी। चलिए आपकी अंधी मोहब्बत है उनके साथ। हाँ जी। चलिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अंजुमन ताजरान के इलेक्शन के हवाले से आपका क्या कहना है कि आपके वोट का हकदार कौन है? इंशाल्लाह फूल को देंगे जी वोट। फूल को वोट देंगे। सर पिछली पार्टी से कोई शिकवा गिला? कोई शिकवा गिला नहीं है जी। लेकिन खुश भी नहीं है? खुश भी नहीं है। सही है। अच्छा अब जो आने वाली पार्टी है उससे क्या उम्मीद रखते हैं कि जो पिछली पार्टी ने नहीं किया वो ये करे? इंशाल्लाह बेहतर करेंगे जी वो। बेहतर करेंगे, पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर अंजुमन ताजरान के इलेक्शंस के हवाले से आपका क्या कहना है? फूल को वोट देंगे। फूल को वोट देंगे जी। फूल से उम्मीदें क्या हैं? बस वो बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर इलेक्शन सर पर हैं, क्या समझते हैं वोट का हकदार कौन है? चांद। क्यों? चांद की पहले भी कारकर्दगी अच्छी रही है और अब भी इंशाल्लाह रहेगी और जीतेगा भी चांद। अच्छा मुझे ये बताएं सर कि चांद पहले भी इक़्तिदार में रह चुका है, क्या है ऐसी कमियां कोताहियां हैं कि आप कहेंगे कि इनको दोबारा नहीं होना चाहिए या इसको सेट करना चाहिए? इनको सेट करना चाहिए आके दोबारा। क्या चीज़? सबसे पहले जो मैन बाज़ार में पानी खड़ा होता है उसे ठीक करना चाहिए, फिर दुकानदारों के मसाइल हैं उनको हल चलना चाहिए। उसके बाद सब्ज़ी मंडी में गधे गुदे करते हैं वो ठीक करना चाहिए उनको निज़ाम।
जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। वोट का हकदार कौन है? जी चांद चांद और गुलाम अली अंसारी। सर पहले भी इक़्तिदार में रह चुके हैं, क्या इन्हें आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये गलतियां पहले की हैं आप मत कीजिएगा? नहीं वो तो बात ठीक है, अभी तो न्यू था। और दूसरी बात पिछली दफ़ा जो इलेक्शन था वो भी सही तरह नहीं होया, क्योंकि जो पहली साथ की पार्टी थी वो इलेक्शन से थोड़ा भाग गए थे। हम तो ये चाहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए और जो भी आए, चाहे फूल वाले आएँ या चांद वाले, और शहर की बेहतरी और कारोबारी हजरात के साथ ताउन करें। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर वोट का हकदार किसे मानते हैं? देखें, वोट का हकदार तो सारे ही हैं, लेकिन देखते हैं जो पोजीशन होगी अच्छी। सर पार्टियां दो वोट एक, देखेंगे, सोचेंगे अभी। कोई भी जीते इक़्तिदार में, चाहे फूल आए चाहे चांद आए, ये बताएं कि उनसे उम्मीद क्या रखते हैं? देखें, उम्मीद ये रखनी चाहिए कि हमारे बाज़ार के जैसे लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, फैसले अच्छे करवा दें। ठीक हो गया है, एक ज़िम्मेदार बनना चाहिए बाज़ार का। ऐसा कोई भी अब तक नहीं आया जो मार्केट का दरिया खान के जैसे जिम्मेवार बनते हैं। मामलात को सॉल्व ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएंगे कि अपने वोट का हकदार किसे मानते हैं? यंग ताजर इत्तेहाद को, नज़रियों को वोट डालने लगा है ना। जो आज से 4 साल 3.5 साल पहले यंग ताजर इत्तेहाद ने एक नज़रिया उठाया कि वोट के साथ आए जो भी आए पार्टी इक़्तिदार में, अब उसकी जीत हो रही। वोटिंग डलेगी, जो वोट डलेगा अल्लाह खैर करेगा, जिसके नसीब में अल्लाह ताला ने जीत लिखी हुई जीतेगा। तो यंग ताजर इत्तेहाद का जो नज़रिया है ना वो जीत गया है। सर टारगेट क्या देना चाहेंगे? पार्टी चाहे जो भी जीते, चाहे चांद इक़्तिदार में आए चाहे फूल इक़्तिदार में आए, ताजिरान के आपको कौन से ऐसे मसाइल लगते हैं जो आपको लगता है कि सबसे पहले हल होने चाहिए और अभी तक हल नहीं हुए? ताजरान के हुकूक की बात करें तो बहुत अरसे से जो ताजरान के हुकूक है ना वो दबते ही आ रहे हैं। किसी को भी मतलब है कि मसलन यहाँ पे कोई होटलों वाले हैं, कसाब हैं, ये जो मतलब है फूड वाले अथॉरिटी वाले आ जाते हैं, इस तरह बड़े बड़े चलान कर जाते हैं। हमारा मुतालबा ये है कि जो भी इक़्तिदार में आए वो आकर इन मसलों को हल करे ना जी। ये मामला जो है ना जी हल होने चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला चांद को वोट देंगे और इंशाल्लाह चांद ही को जितलवाएंगे। पूरी उम्मीद है आप चांद? इंशाल्लाह ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम ठीक। वोट का हकदार किसे मानते हैं? वोट का हकदार किसे मानते हैं? चांद। चांद चांद को। अच्छा, चांद इक़्तिदार में आके क्या काम करवाए, क्या चाहते हैं? भाई शहर के काम। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम है। दोनों पार्टीज़ में से अपने वोट का हकदार किसे मानते हैं? फूल वाले को। फूल वालों को, मलिक शाहिद को। सर ये बताएं कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, आप उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? ये हमारे जहन के मुताबिक है कि ये कुछ नए आए हैं और वो पुराने को तो सबको चेक किया। इन्होंने एक वादा भी किया कि इंशाल्लाह कुछ नया करके दिखाएंगे और यही एक्सेप्ट किया कि शायद पहले से कुछ बेहतर हो। आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं? जी, पिछली जो पार्टी इक़्तिदार में थी आपके मुताबिक वो आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं चली? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं चली। कुछ थोड़े बहुत काम कराए लेकिन उसके बाद कुछ नज़र नहीं आया उनका। हाँ जी, कैमरे वगैरह लगाए और कुछ यूनिट वगैरह लगाए शुरू में सिर्फ जोश। हाँ, बस फिर ख़त्म। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर अपने वोट का हकदार किसे मानते हैं दोनों पार्टी? हम तो मलिक शाहिद को और मलिक खुदा बख्श को। अच्छा, फूल को वोट देंगे। सर कोई गिला, कोई शिकवा पिछली इक़्तिदार वाली पार्टी? पिछली पार्टी से तो गिले हैं। और क्या है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया बाजार में, कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। क्या किया? हाँ। आप क्या चाहते हैं कि फूल जब इक़्तिदार में आए, मलिक शाहिद खुदा बख्श साहब जब इक़्तिदार में आए, तो उन्हें क्या काम ऐसा करवाना चाहिए जो पिछली पार्टीज़ ने नहीं किया? बाजार के काम कराने चाहिए। मसलन निकासी आपका मसला है, बाज़ार में जो है ना वो उन्होंने वादा किया है अभी हम टफ टायर लगवाएंगे और हमें यकीन है इंशाल्लाह वो लगवाएंगे, क्योंकि बरसरकदार पार्टी के साथ भी हैं। उनका पहला रिकॉर्ड भी अच्छा है, शरीफ आदमी है, दोनों बहुत अच्छे आदमी हैं और हमारे तो भरपूर हमायत उनके साथ है। पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह जीतेंगे भारी मार्जिन से इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अंजुमन ताजिरान के इलेक्शंस के हवाले से अपने वोट का हकदार किसे मानते हैं? गुलाम अली अंसारी को। गुलाम अली अंसारी साहब को। सर ये बताएंगे कि पिछली बार भी वो इक़्तिदार में थे, आपको क्या लगता है ऐसे कौन से शिकवे हैं कि पहले ये काम नहीं हुआ और इस बार ये होना चाहिए? नहीं, देखिए ना, पिछले बार उन्हें वक्त मिला है कम, इस वक्त इंशाल्लाह जीत के इंशाल्लाह मसाइल हल करेंगे आवाम के। वो टॉप ऑफ द लिस्ट वो कौन सा पॉइंट रखते हैं जिन्हें आकर उन्होंने सबसे पहले हल करना चाहिए? ये सवरी वगैरह छोटे मोटे मसले होते हैं, दुकानदारों के इतने बड़े नहीं होते मसले, ये बस।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अंजुमन ताजरान के इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि अपने वोट का हकदार किसे मान? इंशाल्लाह चांद की तरफ है। चांद की तरफ है। चांद से उम्मीद क्या है? चांद से उम्मीद तो ये है कि जो दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उनके हकूक़ का ख़ास कर ख्याल रखा जाए, ताकि अगली बार इलेक्शन में दुकानदार दोबारा भारी अक्सरियत से दोबारा उनको फ्रंट लाइन पे लेकर आएँ। जी सर, आपको क्या लगता है कि पहले उन्होंने कौन सा काम नहीं करवाया, उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि उन्हें इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? पहले जो इलेक्शन था ना, वो ऐसा इलेक्शन था कि उसमें जो दूसरी पार्टी थी ना, मुखालिफ पार्टी, वो इलेक्शन से भाग गई थी, जिसकी वजह से जो है ना काम हुए हैं दरिया खान में। ऐसी बात नहीं है दुकानदारों के लिहाज से, लेकिन उस लिहाज से नहीं हो सके। इंशाल्लाह अब इस इलेक्शन में मुकाबला सख्त है और उम्मीद बहुत सारी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अंजुमन ताजरान के इलेक्शंस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अंजुमन ताजरान के इलेक्शन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अंजुमन ताजरान का जो बेसिक मकसद है वो सारे का सारा है हमारी प्रोटेक्शन से रिलेटेड, हमारे हकूक़ राइट्स से रिलेटेड, हमारे ऊपर जिस भी किस्म की अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मुश्किल पेश आती है, कोई किसी किस्म का हमारे साथ नागहानी आफात पेश आ जाती हैं, कोई डकैती होती है, कोई चोरी होती है, या किसी किस्म का कोई भी हमारे जो है राइट्स के ख़िलाफ़ कोई काम किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से किया जाए या किसी और थर्ड पर्सन पार्टी की तरफ से किया जाए, तो ये अंजुमन ताजरान में ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का काम है कि वो अपने बिहाफ पर हमारे साथ कोऑपरेट करे, हमारे साथ थाने में जाए, हमारे साथ एफआईआर में शमूलियत इख्तियार करे। वो जो एफआईआर हो वो एफआईआर प्रेसिडेंट के बिहाफ पर और जनरल सेक्रेटरी के बिहाफ पर हो। दूसरी बात ये है कि हमारी प्रोटेक्शन और सेफ्टी से हट कर अगर बाज़ार में बाकी सहूलियात जो दी जाती हैं, ख़ास तौर पर हमारे क्या कहते हैं किसी किस्म की कोई कोऑपरेशन मुख्तलिफ़ दुकानदारों के अंदर नहीं रखी गई, यानी कि ना किसी किस्म का कोई हमारे सेमिनार्स होते हैं, ना हमारे अंदर जो है किसी किस्म के भाईचारे की कोई यानी कि रेख देखी जाती है। बाकी फ़र्दर जो है आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर जो है बाज़ार तकसीम हुआ है, सपोर्ट एक दूसरे को कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो किसी न किसी जो हमारे यानी कि दोनों पार्टीज़ हैं उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, कोई मंशूर होता है, कोई बैकग्राउंड होता है कि किस बिहाफ पर ये लोग खड़े हैं। इनको बताना चाहिए कि अगर आप हमें वोट देंगे, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, हम आपको फैसिलिटेट कैसे करेंगे, हम आपके साथ फ्यूचर में किस किस्म का जो है कोऑपरेशन स्टैंड ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। अब ये बताएंगे कि वोट किसे दे रहे हैं? फूल को दे रहे हैं जी। क्यों? इसकी एक नई की आदत है, पुरानी की आदत 2-2.5 सालों में कोई काम नहीं किया, इसलिए हमने कहा नए उम्मीदवार हैं। दिल हार गए हैं पुरानी की आदत। पुरानी की आदत मकसद कोई उन्होंने खास पोजीशन यहाँ के 2.5 साल में उन्होंने सिर्फ कमेटी नहीं बनाई, अच्छा काम तो काम रह गया। अच्छा चलें, फूल एक फॉर एग्जांपल इक़्तिदार में आ गए, अल्लाह करे कि चलें इक़्तिदार में आए, वो इक़्तिदार में आ गए तो आपको क्या लगता है उनको कौन कौन से काम करवाएं? मेरा बस नहीं है, बाजार का जो ताजरान के काम होते हैं, कोई बार का अफसर है चेकिंग करे, कोई इनकम टैक्स तंग करता है, कुछ इसको ये तहफ़्फ़ुज़ करते हैं दुकानदार का मकसद ये होता है। अच्छा अगर इन्होंने अच्छा काम ना किया फिर आगे पिछले की तरह ये भी चले जाएंगे। हाँ। यानी आप आजमा रहे हैं? हाँ इंशाल्लाह हम फूल को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं, अंजुमन ताजरान के इलेक्शन के हवाले से अपने वोट का असली हकदार किसको मान? हमारी नज़र में तो गुलाम अली अंसारी और हाजी नज़ीर खेमटा बेहतरीन है। सर ये पहले भी इक़्तिदार में रह चुके हैं, कोई ऐसी कंप्लेन या आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए था पर नहीं हुआ जिसको अब होना चाहिए? नहीं देखें, अभी वो उनका भी पहला चांस था, उनको लगे हैं 2 साल, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा उनको चांस मिलेगा तो मज़ीद बेहतर होगी। अच्छा सर, टारगेट के हवाले से अगर बात की जाए तो उनको आप टारगेट क्या देंगे? पहले भी इन्होंने काम तो किए हैं। सर टारगेट क्या देना चाहेंगे? बाज़ार में आपको क्या लगता है किस चीज़ की कमी है या ताजरान को किस चीज़ से ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं? मेरे ख्याल में जिस चीज़ जो भी मसाइल होंगे ना तो उम्मीद है ये इनके मसाइल ना हल करें। ब्लाइंड ट्रस्ट जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अब अपने वोट का हकदार किसे मानते हैं? फूल। क्यों? फूल नहीं की आदत है, सबका क्या आदत आजमाई है, उन्होंने कोई काम नहीं किया, आपको नहीं किया और इज्तिमाई भी अपना इनफरादी भी। आपको कोई उम्मीद नहीं है? आप चांद वालों से जो उम्मीद है वो फूल से? यहाँ फूल से। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। सर अंजुमन ताजरान के इलेक्शन के हवाले से आपका क्या कहना है? इलेक्शन हो रहे हैं, बस वोट देंगे अपने अपने उम्मीदवारों को इंशाल्लाह। किसको वोट देना चाहिए? फूल को।
फूल को। अच्छा, पिछली जो पार्टी रही है उससे आपको कोई शिकवा? कोई शिकवा नहीं। कोई शिकवा नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर टारगेट की बात की जाए या अगर ये कहा जाए कि अंजुमन ताजरान जो भी इक़्तिदार में उनको सबसे पहला काम ये करवाना चाहे तो उनको क्या टारगेट देंगे? सेवरेज का मसला है सबसे मेन बात। जब बारिश आती है तो पानी खड़ा हो जाता है पूरे शहर में, इसका मसला सबसे मेन है ये। सबसे पहले सेवरेज का मसला होना चाहिए, बाद में बाकी काम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अंजुमन ताजरान के इलेक्शंस के हवाले से किसको अपने वोट का असली हकदार मानते हैं? दोनों ही हकदार हैं। दोनों हकदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, इक़्तिदार में चाहे जो भी आए, आपको क्या लगता है कि पहला काम आकर उन्हें क्या करवाना चाहिए? ताजरान को किस चीज़ में सबसे ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही है? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई पेश नहीं आ रही, सब ठीक है। अच्छा, यानी आप कोई टारगेट नहीं कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आप। सर, ये बताएं, अंजुमन ताजरान के इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अपने वोट का असली हकदार आखिर आप किसको मानते हैं? इस्तेमाल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे इस्तेमाल? करेंगे। किसको मानते हैं? अभी तक किसको वोट देंगे अपना? फूल को दे रहे हैं फिलहाल। फूल को दे रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पिछली पार्टी जो इक़्तिदार में नहीं, चांद, उससे आपको कोई शिकायत? कोई शिकायत तो कोई नहीं, बहरहाल शहर में कोई किरदार, कोई काम, कोई किस किस्म का कोई नहीं किया। शिकायत नहीं, पर खुश भी नहीं। हाँ। सही है। सर, अगर फूल, अल्लाह करे कि फूल इक़्तिदार में आए, वो इक़्तिदार में आए तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि सबसे पहले उन्हें क्या काम करवाना चाहिए? ताजरान के लिए सबसे बड़ा मसला आजमाना ही पड़ता है। अब वो नहीं, उनको आजमा लिया, अभी आएंगे। हर एक हुकूमत भी यही है, अब ये हम ये करके देंगे, हम ये करके देंगे, हम वो करेंगे। वादों पे कायम है। वादों पे कायम है। बस वादों पे चल रही है और कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया।